तो आप लोगों के मन में भी कई डाउट्स हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। सब्सक्राइबर है उनका मेरे पास फोन भी आया 2-3 लोगों का कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम गलत है या फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर और उसमें कुछ करेक्शन करवाना है, तो अभी मैं क्या करूं। तो इसके लिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन क्या है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों रिसेंटली अभी सीआईएसएफ फायरमैन का जो रिटन एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी करना है। तो आप लोगों के मन में भी कई डाउट्स हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं आपको आगे की कार्रवाई के लिए। उसका दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कई अभी मेरे जो कैंडिडेट हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका मेरे पास फोन भी आया 2-3 लोगों का कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम गलत है या फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर और उसमें कुछ करेक्शन करवाना है, तो अभी मैं क्या करूं। तो इसके लिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन क्या है, इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे कि जिनके मार्कशीट या फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां हो चुकी हैं तो वो लोग क्या करें। उसका दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती की दृष्टि से। इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो मुश्किल से 4 से 5 मिनट का होगा और दोस्तों आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें और दोस्तों जो लोग इस चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में अपने साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन की जो भर्ती थी 1721 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका रिजल्ट आउट हो चुका है और जो आगे का फेसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके लिए कैंडिडेट्स के नाम शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं सीआईएसएफ के नोटिफिकेशन के अनुसार एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट जिनके 33% नंबर अगर रिटर्न में आए हैं तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मतलब उनका नाम शॉर्टलिस्ट हो चुका है। तो इसमें दोस्तों जिसके 35% है वो भी सिलेक्ट हुआ है, जिसके 40% है वो भी सिलेक्ट हुआ है, जिसके 70% है वो भी सिलेक्ट हुआ है, जिसके 65% है वो भी सिलेक्ट हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो उनकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 33%, उसके बिहाफ पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। इसलिए दोस्तों जिन लोगों का नाम आ चुका है उन लोगों को अग्रिम फेसेस के लिए बधाई मेरी तरफ से। आशा करता हूं आगे के फेसेस को भी आसानी से क्लियर कर देंगे और दोस्तों बहुत जल्दी उनके शरीर पर वर्दी देखने को मिल जाएगी, ऐसी मेरी इच्छा है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस आपके आने वाले 8 से 10 दिन में आपके लिए एडमिट कार्ड इसके जारी कर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप लोग आपके पास 10 से 12 दिन बचे हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, तो इस पीरियड में आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी कर लीजिए। और दोस्तों जो आगे का जो फेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का उसके लिए अपनी कमर कस लीजिए। अब दोस्तों बात आती है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में कैंडिडेट का नाम गलत है या उनके माता पिता का नाम गलत है, जैसे मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स है जहां पर उनका नाम गलत हो चुका है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर और कुछ गलती है, तो वो लोग क्या करें। इसलिए दोस्तों जिन लोगों का नाम गलत है या फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती है तो आप लोग दोस्तों अपने तहसील में जाके 100 रुपए का एक एफिडेविट बनवा लें और उसको जाके आप लोग सबमिट कर सकते हैं और उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप लोग बाकी अपना बाद में डॉक्यूमेंट बनवा के सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपके लिए दूसरा ऑप्शन जिनके नाम गलत है या फिर और कोई गलती हो चुकी है उनके डॉक्यूमेंट्स में। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके पास 10th और 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनके पास होने चाहिए, प्लस उनके पास आधार कार्ड या वोटर आईडी इनमें से एक होना चाहिए। उसका उनका दोस्तों निवास प्रमाण पत्र दोस्तों आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, राज्य सरकार का निवास प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास 5 पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। अब दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट, इनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें आपके पास 10th और 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी में एक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये दोस्तों दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। इनका फॉर्मेट आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के फॉर्मेट के अनुसार ही दोस्तों अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। और दोस्तों ध्यान रहे आपका जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। राज्य सरकार का अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आपको उसको दोस्तों आपका वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों ध्यान रहे आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले जाएं कम से कम उनकी 5-5 फोटोकॉपी करवा लें। और दोस्तों सबसे मुख्य बात, आपने जब फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन के टाइमिंग आपने जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो यूज किया था वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप दूसरा वहां पे लेके जाएंगे तो उसकी वहां पे कोई वैल्यू नहीं होगी, आपको वहां से भगा दिया जाएगा। मे भी हो सकता है कि अगर आपका वो एक्सपायर हो चुका है तो फिर आपको उसके लिए टाइम दिया जा सकता है, मगर आप ऐसा नहीं कि आप रहने वाले कहीं के हैं, आपने भरा दूसरे जिले का था, उसके बाद आप लेके दूसरा डॉक्यूमेंट्स वहां पहुंच गया, तो ऐसा नहीं होगा।
आपने जो डिस्ट्रिक्ट का आपने निवास प्रमाण बनवाया आपके पास उसी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास उतने समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जा सकते, क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो रहते सिटी में है मगर उनका जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो बना होता है गांव का, फिर बाद में क्या करते हैं वो फॉर्म भरते समय सिटी का एड्रेस डाल देते हैं और निवास प्रमाण पत्र अपना गांव को लेके जाते हैं, जिससे उनको प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ध्यान रहे दोस्तों, जब आपने फॉर्म भरा था आपने जो भी उसमें निवास प्रमाण पत्र डाला था आपके पास उसी डिस्ट्रिक्ट का उसी प्लेस का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अदरवाइज आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। उसका दोस्तों कई कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, मतलब अपने फॉर्म में भरा था, जिन्होंने दोस्तों बीए बीएससी या फिर अदर कोई उनके पास सर्टिफिकेशन या स्किल्स थी जिसके बारे में उन्होंने अपने फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी थी, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी सीआईएसएफ फायरमैन की जो भर्ती है जिसका रिजल्ट आया है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो उससे संबंधित जानकारी। अब इसके बाद दोस्तों आपका अगला जो चरण होगा वो मेडिकल का होगा। तो फाइनली सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करना है, उसके बाद आपको मेडिकल की कॉल आएगी, तो आपको उसके लिए अभी समय है। तो पहले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स जो है अपना जल्दी से तैयार कर लीजिए और उसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,